अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फ़ारूक मलिक। आज मैं आपको एक बड़ा अहम वाक़या सुनाने जा रहा हूँ इमरान ख़ान के हवाले से। मुझे इमरान ख़ान ने उस वक्त सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव कमेटी हुआ करती थी। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, हमारी तहरीक इंसाफ की। तो मैं भावलपुर डिवीज़न का प्रेसिडेंट था, तो मुझे सेक्रेटरी जनरल का मेंबर सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव कमेटी का मेंबर नामज़द किया गया। तो मेरा पहला इजलास था, तो मैं इस्लामाबाद के लिए जाना चाह रहा था। मैं ये बात आज इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि कहते हैं कि इमरान ख़ान ने बहुत गलतियाँ की हैं और लोगों के एतमाद कर लेते हैं, और मैं भी कहता हूँ और हारून रशीद भी और बहुत सारे लोग, और बल्कि उसकी वालदा ने भी कहा था कि ये हर किसी पे एतमाद कर लेता है, ये कैसे ज़िंदगी गुजारेगा। तो बहरहाल एक वाक़या है जो मेरी ज़िंदगी से मुंसलिक है, तो वो मैं सुनाने जा रहा था आपको। मैंने कहा ज़रा उसका आप देखें कि उस वक्त ये सूरत हाल क्यों थी। तो मैंने कहा कि इमरान ख़ान जो है वो, ये लाहौर की बात है, लाहौर की मीटिंग थी। तो उससे दूसरे दिन मीटिंग थी सेंट्रल कमेटी की। तो मुझे जब नामज़द किया गया सेंट्रल एग्ज़ेक्टिव कमेटी का मेंबर, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी उस वक्त। तो मैंने उमर चीमा साहब से एक मशवरा किया। मैंने कहा कि खान साहब कल जो है वो इस्लामाबाद किस चीज़ पे जा रहे हैं। तो पता ये चला सैफुल्ला नियाज़ी से, पता ये चला, उमर चीमा और मैं इकट्ठे थे, पता ये चला कि खान साहब जो है वो सुबह की फ़्लाइट से इस्लामाबाद आ रहे हैं लाहौर से। तो मैं भी और उमर चीमा जो अब गवर्नर थे और इस वक्त जेल में है, तो मैं और उमर चीमा इकट्ठे निकल गए ट्रैवल एजेंसी पर। तो वहाँ जाके जनाब अली हमने सुबह की फ़्लाइट पे मैंने सीट बुक करवाई। तो सीट बुक करवा के मैं चला गया। तो सुबह जो है वो 8:30 बजे की फ़्लाइट थी। तो मैं 7:15 बजे तक मैं वहाँ पहुँच गया, और मेरी मिसेज़ ने मुझे ड्रॉप किया वहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर। तो जो ही मैं अभी ठहरा हुआ था, तो तकरीबन कोई 40 मिनट रहते थे। तो खान साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी पर, उस वक्त इनके पास थी डबल कैबन जो है टोयोटा वैगन था, वो जमायमा खान ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, इमरान खान कम इस्तेमाल करते थे। तो वो जनाब अली एक ड्राइवर और खान साहब अपना बैग लिए हुए नमूदार होते हैं। तो मैं बाहर ही खान साहब का वेट कर रहा था। तो मैंने जैसे ही खान साहब नीचे उतरे, तो मैं आगे बढ़ के खान साहब का मैंने कहा बैग खान साहब मुझे दे। वो इसलिए कि एक तो पार्टी का मेरी का चेयरमैन था, एक हीरो था पाकिस्तान का, और दूसरा ये है कि जब अपने आप से जब कोई बड़ा हो और आप रिस्पेक्ट करते हो, तो फिर आपको बेहतर से बेहतर सलूक करना चाहिए ना उससे। तो मैं आगे बढ़ के बैग लेने लगा, तो मुझे खान साहब ने कहा नहीं फ़ारूक नहीं, मैं अपना सामान खुद उठाता हूँ। तो मैं चुप कर गया। तो मैंने दोबारा बल्कि मैंने 3 दफ़ा अटैम्प्ट की, 2 दफ़ा 3 दफ़ा अटैम्प्ट की। तो खान साहब ने मुझे यही जवाब दिया कि फ़ारूक नहीं, मैं अपना सामान मैं खुद उठाता हूँ, कुछ नहीं होता। तो खैर हम दोनों जो है वो लॉन्च में चले गए। लॉन्च में जाके अपना बोर्डिंग के लिए, तो बोर्डिंग शुरू हुई थी। तो मैंने फिर समझा जाना कि मैंने कहा कि खान साहब की बोर्डिंग मैं करवाता हूँ, मेरे जहन में आया ना। तो मैंने अपनी टिकट निकाली और मैंने खान साहब को कहा खान साहब टिकट मुझे दे दें अपनी, और आप चेयर पे तशरीफ़ रखें, मैं बोर्डिंग करवा के आता हूँ। मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूँ, ये कहानी तो बड़ी लंबी चौड़ी है। तो मैंने मुख्तसर करके इसलिए बता रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं होता सुनने वालों से जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो बहरहाल, तो मैंने कहा बोर्डिंग के लिए मुझे दे दें अपनी टिकट। तो मुझे खान साहब क्या कहने लगे, ये सुनने वाली बात है। मुझे खान साहब कहने लगे कि फ़ारूक मैं रोज़ाना आता जाता हूँ इस्लामाबाद के लिए, तो आप अपनी टिकट मुझे दे दें, ये मुझे जानते हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, आप टिकट अपनी मुझे दे दें, मैं बोर्डिंग करवा के आता हूँ
आपकी, आप बैठो वहाँ। तो मैं ये सम्मान के लिए तो मैंने 2 दफ़ा कहा, लेकिन फिर जिस तरीके से खान साहब ने मुझे कहा तो मैं दूसरी दफ़ा ना कह सका। मैंने अपनी टिकट जो है वो इमरान खान को थमाई और चुप करके सामने अपना चेयर पे बैठ गया। मैंने कहा इसका अब फिर ठीक है, अपना बोर्डिंग करवा के लाए। मैं किस लिए, जब मुझे कहा है कि सामने जाके बैठें, तो मैं किस लिए फिर इनके पीछे लाइन में लगा रहूं। तो खान साहब लाइन में क्यू में जाके जनाब लग गए। तो क्यू में लगे तो जब खान साहब को एक पीआईए के ऑफिसर ने देखा कि इमरान खान जो है वो बोर्डिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। देखें 92 का वर्ल्ड कप भी लेके आ चुके थे और शोहरत की बुलंदियों पर थे खान साहब, अब भी है, अब तो उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं। तो उस वक्त भी वही बात थी कि जब 1997 में जब हम इलेक्शन लड़े तो वो थी कि किस शेर की आमद है कि रंग काँप रहा है। तो ये 3 कैंडिडेट थे, वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उज़्मा की मियां नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और जनाब इमरान खान साहब। ये 3 बंदे थे कैंडिडेट जो जब 1997 का हमने पहला इलेक्शन लड़ा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं थी, एक हीरो था पाकिस्तान का। तो जब उसने देखा कि इमरान खान क्यू में लगे हुए हैं तो उसने वहाँ से उठे अपनी चेयर से, तो इमरान खान के पास आए तो इमरान खान को कहने लगे कि खान साहब टिकट मुझे दे दें, मैं आपकी बोर्डिंग निकाल के आपको देता हूँ, आप चेयर पे सामने तशरीफ़ रखें। तो खान साहब ने कहा, मना कर दिया खान साहब, नहीं 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 नहीं, ये क्योंकि आगे खान साहब के तकरीबन कोई 15-20 बंदे लगे हुए थे। तो उसने 2 दफ़ा कहा कि दोनों दफ़ा खान साहब जो है वो ना माने। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरे आगे खड़े हुए हैं, ये मुझसे पहले खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं बोर्डिंग ले लूं और ये खड़े रहें, ये पहले इनकी बोर्डिंग होगी तब मैं बोर्डिंग लूँगा। तो मैं ये देख रहा था सब। वापसी वो बड़ा मायूस होके पीआईए का ऑफिसर वापस चला गया। तो उसकी जगह पे वो बोर्डिंग कर रहा था, तो किसी वजह से उसको वहाँ से उठना पड़ा। तो दूसरा बंदा आके जनाब अली बोर्डिंग पे बैठा। तो दूसरा बंदा जब बोर्डिंग में बैठा तो फिर जो एक और बंदा था उसने इमरान खान की निशानदेही की कि सामने इमरान खान खड़े हैं। तो वो जनाब अली वो बंदा फिर दोबारा उठा वहाँ से और नीचे आया और इमरान खान के पास उस वक्त मेरे ख्याल में आगे 8-10 बंदे थे। तो खान साहब के पास आया तो कि बोर्डिंग मुझे दें टिकट, तो मैं बोर्डिंग देता हूँ आपको। तो खान साहब ने उसको भी दोबारा मना किया कि नहीं करते ऐसे, अच्छा नहीं लगता कि मेरे से आगे पहले आए हुए हैं, पहले खड़े हुए हैं, तो मैं क्या ऐसा मुझे ख़ास बात है कि मुझे आप बोर्डिंग पहले क्यों देंगे। तो आप मेहरबानी करें बेटा, आप जाके बैठें और मैं अपनी बारी पे बोर्डिंग करवाता हूँ। तो खान साहब ने उसको भी टिकटें ना दी। तो खान साहब ने जनाब अली वो बोर्डिंग करवाई, वहाँ से बोर्डिंग करवा के और मेरी भी बोर्डिंग करवाई, अपनी भी करवाई। तो हम जनाब अली साथ साथ, ज़ाहिर सी बात है 2 बंदे थे तो दोनों की साथ साथ थी, इस्लामाबाद जा रहे थे। तो हम जनाब अली वापस आए खान साहब बोर्डिंग करवा के। तो हम अब जाने लगे। इमरान खान ने कहा कि आओ चलें फ़ारूक। तो उस वक्त मेरे ख्याल में कोई 10-15 मिनट रह गए थे। तो हम जनाब अली दोनों चल पड़े जहाज़ की तरफ। जहाज़ की तरफ जब आए तो जहाज़ में फिर अमले ने इस्तकबाल किया इमरान खान का, उस वक्त पीआईए का। तो उन्होंने एक स्पेशल तरीके से प्रोटोकॉल दिया और जाके जनाब अली हमें बिठाया कि ये सीट, ये डी सीट होती है। फोकर था वो तैयारा भी, वो भावलपुर से तैयारा आ रहा था, वो इस्लामाबाद जा रहा था, तो या कराची से आ रहा था या वहाँ से चल रहा था, बहरहाल फोकर था। तो डी सीट हमें दी गई जो स्पेस होती है आगे। तो वो जनाब अली स्पेस वाली जो है वो हम बैठ गए।
तो खान साहब ने उसको कहा कि ये पहले किसी की बुक तो नहीं थी, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये आपकी ही उसने दी है, आपको ही दी है। तो उसने खान साहब ने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जनाब अली वो अपना जहाज़ जो है वो टैक्सी करने लगा। टैक्सी करके जब जो ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो एयर होस्टेस आ गई एक पेपर लिए हुए कि खान साहब इस पे ऑटोग्राफ चाहिए मुझे। उसने ऑटोग्राफ लिया तो ठीक मेरे ख्याल में 15-1 मिनट बाद कैप्टन साहब तशरीफ़ लाए कि मैं जहाज़ का कैप्टन हूँ और खान साहब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। तो उसने जनाब अली साथ बैठा, मैं उठ गया, मुझे उसने कहा जी मैं खान साहब के साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। तो खान साहब के साथ तस्वीर ली। तो मेरे ख्याल में बाकी 15 मिनट रह गए थे, उसमें हमने और बहुत गपशप की, जो मैंने कुछ बातें करनी थी खान साहब से। तो मैं आपको ये एक उनकी सादगी बताना चाह रहा था कि शुरू से ही एक सादा आदमी है यार। गलतियां हर इंसान से होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे उससे अब भी इख्तलाफ, मैंने 2008-9 से मैं तहरीक इंसाफ ग्रुप मैंने बनाया था कि इमरान खान से इख्तलाफ करके, वो एक अपनी जगह पे है, लेकिन जो अच्छाई है किसी की वो आपको बयान करनी चाहिए। इमरान खान से गलतियां हुई हैं बहुत सारी जब इक़्तिदार में आए, लेकिन इमरान खान ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, जैसे हेल्थ कार्ड है और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके स्पीच की। और एक पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग भी किया है कि शलवार कमीज़ भी रिजीम चेंज का हिस्सा बनी, वो मेरा आप व्लॉग देख सकते हैं कि शलवार कमीज़ के रिजीम चेंज का हिस्सा कैसे बन सकती है। तो कहने का मतलब यह है, तो अब मैं एक फ़ैसला करने वाला हूँ कि अब मैं 2-4 दिनों में इंशाल्लाह, मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ और भावलपुर डिवीज़न का पहला प्रेसिडेंट भी था। तो अब मैं फ़ैसला करने लगा हूँ कि अब मुझे, क्योंकि मैं अब ग्रुप तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, और अब इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की और मौजूदा हालात जो है पाकिस्तान के, ये बहुत तब्दील हो चुके हैं। तो मैं अब चुप बैठे हुए थे, देख रहे थे, क्योंकि हम फाउंडर थे तो हमें किसी खातिर में नहीं लाया गया किसी वक्त भी, और ना कभी मशावरत की गई हमसे, ना मतलब कभी बुलाया गया। तो कुछ नहीं है, अल्लाह ताला अपना सबका हामी और नासिर। तो बहरहाल अब मैं फ़ैसला करने लगा हूँ कि मुझे अब क्या किरदार अदा करना चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान हम सबको पुकार रहा है, पाकिस्तान इस वक्त हम सबको पुकार रहा है। पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। अब ज़्यादा देर किस तरह खामोश रह सकते हैं हम? तो मैं इंशाल्लाह फ़ैसला करने लगा हूँ, बहुत जल्द आप लोगों को बताऊँगा। तो मैंने एक अच्छी बात थी जो कि इमरान खान वाकई जितने अरसा मैं भी रहा हूँ, 10 साल 12 साल पहले जब मैं एक्टिव था, तो यही देखता रहा कि खान साहब एतमाद कर लेते थे। और 1-2 दफ़ा मैंने कहा खान साहब ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, ये आपसे सच नहीं कह रहे। तो मुझे कहने लगे कि अच्छा झूठ बोल रहे हैं, झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग, सब झूठ बोल रहे हैं ये? मैंने कहा हाँ झूठ बोल रहे हैं। तो खान साहब खिलखिला के हंसने लगे कि यार झूठ क्यों बोलते हैं लोग। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अब हालात कुछ मुख्तलिफ हैं पहले से, तो लेकिन जितनी भी गलतियां की हैं खान साहब ने, तो ये तो एक अटल हकीकत है कि हीरो है और पाकिस्तान का फ़ख्र है और मुहिब्बे वतन है। गद्दार नहीं हो सकता, इमरान खान गद्दार नहीं हो सकता। बाकी जो मर्ज़ी है कह लें, गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां की हैं उसने, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता इमरान खान। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।